अंजलि, आराध्या, मेरी दोनों प्यारी बेटियों, जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हें अभी नदी से पानी भी भर के लेकर आना है। घर में पानी की एक बूंद नहीं है और तुम दोनों घोड़े बेचकर ऐसे सो रही हो जैसे घर में नल हो। अरे बेटा, उठ भी जाओ, नाश्ता भी बनाना है। अंजलि, आराध्या, मेरी प्यारी बेटी, जल्दी उठ जाओ। अरे यार, क्या है मम्मी, सुबह सुबह उठा देती हो। जाओ जल्दी से नदी से पानी भर के लेकर आओ। पता नहीं हमारी भी किस्मत कैसी है, इतनी दूर से पानी भर के लेकर आना पड़ता है। देखिए मेरे पैरों में छाले भी निकल कर आ गए। मुझे नहीं जाना पानी वानी भरने, आज मैं आराम करना चाहती हूँ। मम्मी, अगर अंजलि पानी भरने नहीं जाएगी तो मैं भी पानी भरने नहीं जाऊंगी। मैं अकेले पानी नहीं लेकर आ सकती। अगर अंजलि आराम करेगी तो मैं भी आराम करूंगी। रोजाना यह सिर्फ 2 मटके पानी भर के लेकर आती है और मैं 4 मटके लेकर आती हूँ। इससे ज्यादा काम करती हूँ मैं। हाँ, अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा पानी भर के लेकर आती है। तुझे तो रुक, मैं अभी बताती हूँ। तेरी कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है। जब तक तेरे कान के नीचे एक नहीं लगा देती तुझे समझ में नहीं आएगी। अच्छा अंजलि की बच्ची, तुझे क्या लगता है कि अगर तू मुझे मारेगी तो मैं तुझे नहीं मारूंगी? मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। अगर तू मुझे एक थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे 2 मारूंगी। आजा, देखते हैं किसके अंदर कितनी ताकत है, कौन किसे ज्यादा मारता है। बातों बातों में दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों बहनों में कभी भी नहीं बनती थी। वह एक दूसरे से लड़ती रहती थी, जिस वजह से कावेरी अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और जिस गांव में कावेरी अपनी बेटियों के साथ रहती थी, उस गांव में दूर दूर तक पानी नहीं था। पानी लाने के लिए सभी गांव वासियों को बहुत दूर जाना पड़ता था और कावेरी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से उसे अपनी दोनों बेटियों से ही पानी मंगवाना पड़ता था। लेकिन जब भी पानी लाने की बात आती थी, दोनों बहनों में लड़ाई हो जाया करती थी। ठीक है, तुम दोनों पागल जंगलियों की तरह लड़ते रहो। तुम्हें अपनी माँ की तो बिल्कुल चिंता है ही नहीं। मैं जा रही हूँ पानी लेने। ठीक है मम्मी, अगर एक दिन आप पानी लेने चली जाएंगी तो कयामत नहीं आ जाएगी और हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी। और जल्दी से आकर हमारे लिए नाश्ता बना देना, बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी, मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं। पानी लेकर आ जाने के बाद मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। नींद पूरी करने के बाद गर्मा गर्म खाऊंगी। चलो ठीक है, आज पानी लाने से छुटकारा मिल गया। मम्मी जा रही है। तुम दोनों को ये कहते हुए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अपनी बीमार माँ से पानी लाने के लिए कह रही हो और उसके बाद नाश्ता बनाने के लिए भी। तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अपनी नींद प्यारी है। ठीक है, सो जाओ, मैं जा रही हूँ। कावेरी बहुत गुस्से में मटका उठाती है और वह नदी से पानी भरने चली जाती है। कावेरी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और ऊपर से इतनी दूर पैदल चलकर जाना और पानी भर के लेकर आना कावेरी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वह किसी तरह नदी तक पहुंच जाती है और नदी से पानी भरकर अपने घर की तरफ आने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा और ऊपर से इतनी तेज धूप। कावेरी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, जिस वजह से कावेरी बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सपना था। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा फटे पुराने थे। वह जल्दी से कावेरी को होश में लेकर आती है, उसे पानी पिलाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। कावेरी के होश में आ जाने के बाद सपना कहती है, आंटी जी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आ जाती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद ही है। लेकिन बेटा तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार देख रहे होंगे। जाओ, वैसे भी तुमने मेरी सेवा में अपना इतना सारा समय मुझे दे दिया। जाओ, मैं चली जाऊंगी धीरे धीरे। आंटी जी, कौन से मम्मी पापा, कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है और न ही मेरे कोई मम्मी पापा हैं। जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मैं एक अनाथ आश्रम में थी और वहाँ मेरे पर बहुत अत्याचार होता था। वहाँ से भागकर मैं आ तो गई, लेकिन अब सोचती हूँ कि दोबारा से वहीं चली जाती हूँ। कम से कम 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने को तो मिल जाता था। बाहर की दुनिया तो अनाथ आश्रम से भी बुरी है, कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझता। 1 हफ्ता हो गया किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बस ऐसे ही भटक रही हूँ। अरे मैं भी क्या आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ाती हूँ। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, और इस दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते। आज से तुम मेरी बेटी हो, खुद को अकेला तन्हा कभी मत समझना। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। चलो घर चलते हैं। कावेरी सपना को अपना लेती है, उसे अपनी बेटी बना लेती है और उसे घर लेकर आ जाती है और अपनी दोनों बेटियों से मिलाती है। सपना के फटे पुराने कपड़े देखकर, गंदी सी शक्ल देखकर दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं,
मम्मी, आप किस भिखारन को हमारे घर में उठा के लेकर आ गए? इसके कपड़े तो देखिए, कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। इसे जल्दी से बाहर निकालिए। चल चल मनहूस लड़की, तो हमारे घर में क्या कर रही है? यहाँ से बाहर निकल। तुझे हमारी मम्मी को घर पे लेकर आना था, सो लेकर आ गई। अब जा यहाँ से। अंजलि, बस बहुत हुआ। घर आए मेहमान से क्या इस तरह से बात करते हैं? इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। यह अनाथ है। मैं इसे अपनी बेटी बना कर लेकर आई हूँ। आज से ये तुम्हारी बहन है। आई बात समझ में? आराध्या, चलो जाओ बेटा, सपना को अपनी फ्रॉक दो। सपना बेटा, अपने कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद हम एक साथ नाश्ता करेंगे। क्या मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी फ्रॉक इस भिखारी लड़की को दूं? आज से यह अनाथ मनहूस हमारी बहन है। मैं तो इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी, मरते दम तक नहीं मानूंगी। और मैं अपनी नई फ्रॉक इसे बिल्कुल नहीं देने वाली। आई बात समझ में? ऐसा कहकर आराध्या और अंजलि गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अंजलि और आराध्या दोनों मिलकर बेचारी सपना के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म और अत्याचार करती हैं। उसे मारती हैं, पीटती हैं और घर का सारा काम सपना ही करती थी। और सुबह जल्दी उठकर इतनी दूर नदी से पानी भी भर कर लेकर आती थी। एक दिन अंजलि आराध्या से कहती है, अरे यार, यह सपना की बच्ची माँ की कुछ ज्यादा ही चपटी नहीं बनी फिरती। और मम्मी को भी देख, 24 घंटे इसी की तारीफ करती रहती है। सपना ऐसी है, सपना वैसी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, घर का काम करती है, पानी भी लेकर आती है। मैं क्या कहती हूँ, चल इसे अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। अगर हम इसकी पिटाई करते हैं तो पिटाई तो ये सहन कर लेती है। हमें इसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो ये सहन ही ना कर पाए। मैंने बाहर कांच का गिलास तोड़ कर रख दिया है, बस उसे वहां से चलकर जाना है और उसके बाद देखना उसके पैर से कैसे खून निकलता है। और उसे हम चप्पल भी नहीं देंगे और पानी भरवा कर मंगाएंगे। दोनों बहनें बेचारी सपना को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और आराध्या बाहर कांच का गिलास तोड़कर रख देती है। आराध्या और अंजलि दोनों सपना से चप्पल ले लेती हैं। बेचारी नंगे पैर ही पानी भरने जा रही थी और उसे वह कांच का गिलास नजर नहीं आता और उसके पैरों में चुभ जाता है। उसके पैर से बहुत खून निकल रहा था। कावेरी भी घर पर नहीं थी। वह जोर जोर से रोती है और दोनों बहनों से मदद मांगती है। आराध्या, अंजलि, मेरे पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, कृपया करके मुझे पट्टी दे दो। मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं रास्ते में यहाँ कांच का ग्लास किसने तोड़कर फेंक दिया। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कृपया मेरी मदद करो। खुद को क्या इस घर की महारानी समझने लगी है? हम इस घर की बेटी तेरी मदद करेंगे तो जैसी अनाथ लड़की की? कभी नहीं। और यहाँ बैठी आराम क्या कर रही है? घर में एक बूंद पानी नहीं है और मुझे पार्टी में जाना है, नहाना है। मुझे जल्दी से जा, जल्दी से हमारे लिए पानी भर के लेकर आ। आराध्या, अंजलि, मुझसे एक कदम नहीं रखा जा रहा। मैं इतनी दूर पानी भरने कैसे जा सकती हूँ? कृपया करके मेरे ऊपर रहम करो, मैं पानी भरने नहीं जा सकती। सपना दोनों बहनों से रहम की भीख मांगती है, लेकिन दोनों बहन सपना की एक नहीं सुनती और उसे पानी लेने भेज देती हैं। बेचारी सपना, वह क्या करती? वह ऐसी ही जख्मी पैर से पानी भरने चली जाती है और वह इस घर को भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे एक माँ का प्यार मिल रहा था, इसलिए वह इतनी ज्यादा जख्मी पैरों से धीरे धीरे चलकर नदी तक जाती है और पानी भरकर लेकर आ जाती है। जब इस बात की खबर कावेरी को लगती है तो वह अपनी दोनों बेटियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है, उन दोनों को जोर से थप्पड़ मारती है। तुम दोनों इतनी ज्यादा कठोर और निर्दयी कैसे हो सकती हो? सपना बेटी के पैर में इतनी ज्यादा चोट लगी थी और तुमने उसे नंगे पैर इतनी दूर पानी लेने भेज दिया। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा और तुम घर का काम भी करोगी। तुम दोनों मेरे प्यार का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। तुम्हें सुधारना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। कावेरी अपनी दोनों बेटियों को शाम तक खाना नहीं देती, जिस वजह से दोनों बहनें सपना के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करती हैं। तभी वह एक खतरनाक प्लान बनाती हैं। आराध्या, बस अब बहुत हो गया। अब मैं उस अनाथ मनहूस को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी वजह से मम्मी ने पहली बार हम दोनों को थप्पड़ मारा, घर का काम कराया और पूरे दिन खाना भी नहीं दिया। अब तो उस सपना की बच्ची को मरना ही होगा। अब वह जिंदा नहीं बचेगी। उसने माँ की मदद नदी के पास की थी ना, अब वह उसी जगह मरेगी। इस तरह दोनों बहनें सपना को मारने का प्लान बना लेती हैं। रात के अंधेरे में उसके हाथ पैर बांध देती हैं, कुछ गुंडों को बुलाती हैं और उनके साथ उसी नदी में उसे फिकवा देती हैं। सपना जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन बेचारी की कोई मदद करने नहीं आता और दोनों बहनें ऐसा कर कर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सपना से छुटकारा पा लिया। लेकिन जब नदी के अंदर सपना की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ उसके परियां ही परियां थी। यह नजारा देखकर सपना चौंक जाती है और वह पानी भी बहुत ही ज्यादा सुनहरा था। तभी सपना उन परियों से कहती है, मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी दुनिया है और यह पानी सुनहरा क्यों है?
मुझे तो रात के अंधेरे में गुंडों ने यहाँ फेंक दिया था। मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरे चारों तरफ परियां और ये पानी सुनहरा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर इतनी गहरी नदी में गिरकर मैं जिंदा कैसे बच गई। सपना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हमने देखा कि किस तरह तुमने एक औरत की मदद की, उसके घर जाकर उसकी बेटियों का अत्याचार भी सहा और उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश भी की। सपना, यह हम परियों की सोने की नदी है, ऊपर सादा पानी और नीचे सोने का। और यहाँ जो लोग अच्छे होते हैं, लालची नहीं होते, जिनका मन साफ होता है और वह दूसरों की मदद करते हैं, हम उसे मरने नहीं देते, उसे बचा लेते हैं, जैसे कि हमने तुम्हें बचाया। आओ, हम तुम्हें अपने सोने की नदी की सैर कराते हैं। ऐसा कहकर सभी परियां अपनी सोने की नदी में सपना को सैर कराती हैं। सपना को सोने की नदी में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह बहुत एंजॉय करती है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है और परियों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे कावेरी की बहुत याद आती है और वह परियों से कहती है, परी जी, अब मैं आपकी सोने की नदी से बाहर अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। कावेरी माँ की बहुत याद आ रही है। वह बहुत अच्छी हैं और उनकी बेटियाँ उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। उन्हें मेरी ज़रूरत है। लेकिन परी जी, मैं उनका इलाज करवाना चाहती हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवाती, सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। क्या आप मेरी मदद करेंगी? और हाँ, मैं गाँव में एक नल भी लगवाना चाहती हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं सपना, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया और जब तुम यहाँ से जाओगी तो सोने की नदी के अंदर से तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा और तुम्हारी फ्रॉक सोने की और तुम्हारे पास बहुत सारा सोना होगा, जिसकी मदद से तुम अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिता सकती हो। और हाँ, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम हमसे मिलने हमारी सोने की नदी के अंदर आ सकती हो। सपना परियों को धन्यवाद कहकर उनकी सोने की नदी से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में आ जाती है तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लगा था और उसकी पूरी फ्रॉक सोने की थी और वह सीधा कावेरी के पास जाती है। सपना के पास इतना सारा सोना देखकर अंजलि और आराध्या की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कावेरी सपना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। अपनी माँ को भी क्या कोई इस तरह से अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मुझसे वादा करो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आपको पता है, मैं नदी के अंदर गिर गई थी, लेकिन नदी के अंदर परियों की सोने की नदी है। उन्होंने मेरी जान बचाई और उनकी एक अलग ही दुनिया है। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। बहुत सारी परियां थी और आपको पता है, उन्होंने मुझे इतना सारा सोना दिया जिसकी मदद से हम एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस धन दौलत से अपने गांव में एक नल लगवाऊं ताकि सबको नदी से पानी भरने न जाना पड़े। कावेरी सपना की इस सोच से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सपना गांव में सभी लोगों के लिए नल लगवा देती है, जिस वजह से सब लोग उससे पानी भरने आया करते थे और वह सपना को बहुत सारी दुआएं भी देते थे। और सपना उस धन दौलत से कावेरी का इलाज करवाती है, जिस वजह से कावेरी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अंजलि और आराध्या दोनों सपनों में सिर्फ परियों की सोने की नदी ही देख रही थी। सुबह उठ जाने के बाद दोनों बहनें कहती हैं, अरे यार आराध्या, अगर हम भी परियों की सोने की नदी में जाएं और वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर आएं तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हम मुंबई जाएंगे, वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करेंगे और इस गांव की जिंदगी से छुटकारा पा लेंगे और अपनी माँ की रोक टोक से भी। क्या कहती है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी सपना की बच्ची तो माँ की चमची बनी ही फिरती थी और अब तो पूरा गांव सपना का दीवाना हो गया। अगर हमारे पास भी इतनी सारी धन दौलत आ जाएगी तो हम भी छा जाएंगे। चल, हम भी चलते हैं परियों के सोने की नदी से सोना लेने के लिए। ऐसा सोचकर दोनों बहनें लालच में आकर उस नदी के पास चली जाती हैं और सोचती हैं कि उन्हें भी परियों की सोने की नदी मिलेगी। लेकिन वह नदी में जैसे ही छलांग लगाती हैं, वह उसके अंदर डूबकर कहीं दूर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। अंजलि और आराध्या को नहीं पता था कि परियों की सोने की नदी सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलती है, न कि लालची और बुरे लोगों को। दोनों को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और सपना अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से कावेरी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है।